कहते हैं गलती करने से ही सीख मिलती है। हालांकि ये सही भी है कि जब तक हम लोग गलती नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम देने जाना है, किसी का 10th का एग्जाम होगा, किसी का 12th का एग्जाम होगा, और इस केस में यदि आप गलती करके आते हैं तो आपके सारे पेपर्स में से 4 या 5 मार्क्स कट जाएंगे और एन एवरेज देखा जाए तो आपके टोटल परसेंटेज में से 4 या 5% कम हो सकते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे मिस्टेक्स को देखेंगे जो कि सारे बच्चे करते हैं और उनकी वजह से उनका परसेंटेज डाउन हो जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग बात करेंगे अवॉइड टू डू दिस मिस्टेक्स इन बोर्ड, मतलब बोर्ड में इन मिस्टेक्स को करने से आपको अवॉइड करना है। तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि हम लोगों को नहीं करना है, और यदि हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों का बोर्ड में परसेंटेज गेन हो जाएगा। पहला है रीड केयरफुली इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन। देखिए, जो आपको शुरुआत के 15 मिनट मिलते हैं उस 15 मिनट में आपको कुछ नहीं करना है, बस पेपर्स के आगे का इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आपको कुछ भी डाउट न रहे। और उसके बाद जब आप लोग क्वेश्चन करने जाएं, जब आप लोग अपना पेपर खोलकर उसको जब सॉल्व करने जाएं तो आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से एकदम केयरफुली रीड करके समझ करके ही आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर संयोगवश वही क्वेश्चन आ जाए जो आप लोग घर से प्रैक्टिस किए हैं, और हो सकता है कि जो आप लोग घर पे प्रैक्टिस किए होंगे उस क्वेश्चन में डिजिट कुछ और होंगे और आपके पेपर में डिजिट कुछ और आ गया हो, और यदि आप अच्छे से नहीं पढ़े हो पेपर तो जल्दीबाजी में कुछ गलती कर देंगे और आप गलत आंसर को ट्रिक करके चले आएंगे या लिख कर चले आएंगे। तो ऐसे आपको अवॉइड करना है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से ना पढ़ें। क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से ही पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर लिखना है, नहीं तो आपका ऐसे मिस्टेक हो जाएगा। ऐसे मेरे साथ भी मैथ एग्जाम में हुआ था। जल्दी जल्दी में मैं क्या की थी, आंसर ला के भी दूसरे पे करेक्ट कर दी थी, क्वेश्चन न पढ़ने, अच्छे से न पढ़ने के कारण। और जिसके वजह से मेरे साथ हुआ ये था कि मेरे मैथ में 4 से 5 मार्क्स कम हो गए थे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है। फर्स्ट डू दोज क्वेश्चन विच वी नो प्रॉपरली। मतलब आप लोग पेपर खोलेंगे तो आपको उन प्रश्न से, मतलब उस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है जो क्वेश्चन आपको आता है अच्छे से। जैसे एमसीक्यू, उसके बाद वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, केस बेस्ड। तो आप लोगों को यदि वेरी शॉर्ट अच्छे से आता है तो सबसे पहले आप लोग वेरी शॉर्ट करिए, उसके बाद जो आता है आप उसको करिए। ऐसा नहीं है कि आप जो पेपर के हिसाब से ही आप करेंगे, आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। बस आपका मार्किंग जो स्कीम होना चाहिए, आपका क्वेश्चन का नंबरिंग जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। यदि आप इस मैनर से करेंगे तो आपको बिल्कुल ही नंबर मिल जाएंगे। अब हमारा तीसरा पॉइंट है डू नॉट ओवर राइटिंग ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड पेज। देखिए, मैं आगे बताई हूँ कि आप लोगों को वही क्वेश्चन करना है जो आपको प्रॉपरली आता है, और जब आप जो आपको क्वेश्चन, जो आपका आंसर अच्छे से आता है उसको करेंगे आप लोग, तो चांस है कि आप लोगों से गलती नहीं होगी और आपके फर्स्ट और सेकेंड पेज पे कटपीट नहीं होगा और आपको प्रॉपरली आंसर पता रहेगा। तो आप ओवर राइटिंग जोड़ के भी नहीं लिखेंगे, तो इसके वजह से आपका जो फर्स्ट और सेकेंड पेज का लुक होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा और आपको आगे पेपर करने, नंबर मिलने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो देखता क्या है कि यदि बच्चे ने फर्स्ट सेकेंड पेज पे अच्छे से किया है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, अगर वो देख रहा है कि फर्स्ट सेकेंड पेज पे मतलब जो फर्स्ट सेकेंड पेज पे जो आंसर लिखा है उसमें अच्छे नंबर उसको मिले हैं, तो उसको लगता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, और वो बाद में चल के पेपर थोड़ा मतलब अगर ना ध्यान देकर भी चेक करे तो उसको लगता है कि बच्चा पढ़ने वाला, ये सही ही क्या होगा, और नंबर दे देता है। तो ऐसे में आपको फर्स्ट और सेकेंड पेज पे ओवर राइटिंग नहीं करनी है। और अब हमारा चौथा देखिए, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन। यदि आप लोगों का फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज अच्छे से होगा तो एग्जामिनर का दिल आप लोग जीत लेंगे और आपको मार्क्स दे देगा अच्छे से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, डू क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज। आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करना है। जैसे आप पहले वेरी शॉर्ट आंसर कर रहे हैं तो आपको वेरी शॉर्ट आंसर का कोशिश करना है कि यदि वेरी शॉर्ट आंसर में 5 आपको क्वेश्चन दिए हैं तो आप पाँचों मतलब एक ही मतलब लाइन वाइज करें। ये नहीं कि पहले पेज में वेरी शॉर्ट का पहला कर दे, फिर 3-4 पेज बाद चौथा करे, पांचवा करे, ऐसे आपको नहीं करना है। आप लोग कोशिश यही करिएगा कि यदि आप लोग वेरी शॉर्ट पहले कर रहे हैं तो उसके सारे जितने भी उसके पार्ट होंगे उसको एक ही पेज में मतलब एक ही साथ करें।
ऐसे में क्या होगा कि आपका आंसर जो होगा आसानी से एग्जामिनर को मिलता जाएगा और उसको दिक्कत नहीं होगी आपको आपका आंसर ढूंढने में, तो वो थोड़ा सा भी आप पे नाराज नहीं होगा और आपको मार्क्स दे देगा। अब हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, राइट पॉइंट टू पॉइंट आंसर। याद रखिए हम लोगों को एग्जामिनर को खुश करना है, ना कि उसको दिखाना है कि मेरी राइटिंग ऐसी है, हम इतना लिखे हैं, ऐसे कुछ नहीं। हम लोगों को एग्जामिनर को खुश करना है ताकि वो नंबर हम लोगों को दे दे। तो राइट पॉइंट टू पॉइंट आंसर। यदि आप लोगों को कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको 5 पॉइंट लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन में दे दिया है कि 80 to 100, 80 से मतलब 80 वर्ड में लिखिए, तो आपको कोशिश करना है कि 80 से 82 वर्ड में ही आपका आंसर हो, ना कि उसका आंसर जो हो 8 लाइन में हम लोग लिख दें। ऐसा नहीं करना है आपको। पॉइंट टू पॉइंट, यदि कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आप कोशिश करिए 3 से 4 पॉइंट उसमें लिखने के लिए। तो यदि आप लोग का आंसर पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, थोड़ा सा भी बढ़ा चढ़ा के मतलब इधर उधर करके नहीं लिखेंगे, तो आप लोगों को एकदम कंफर्म है कि आप लोगों को मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। अब हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, नो डोंट राइट द न्यू पेन एंड ओनली यूज 1 बॉल पेन। आप लोगों को एग्जाम हॉल में अपने नया पेन लेकर नहीं जाना है। होता क्या है कि जब हम लोग नया पेन लिखते हैं तो उसको चलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और थोड़ा सा दिक्कत होगा जैसे ही आप लोग लिखने, जैसे शुरू में क्या होता है कि पेन थोड़ा पतला चलता है, फिर जैसे ही आप लोग लिखने लगते हैं तो पेन जो है वो मोटा थोड़ा चलने लगता है, और ऐसे में एग्जामिनर को लगेगा कि अलग अलग कोई कोई लिखा है, मतलब 2 इंसान को इस पेपर को सॉल्व किया है, तो उस नंबर वहाँ पे कट सकता है। इसीलिए आप लोग जो भी पेन लेकर जाएंगे आप लोगों को चला के घर से ही चला कर ले जाइएगा, कि क्योंकि कुछ पेन चल जाए और चलने के बाद वो अच्छा चलने लगे। उसके बाद आप लोगों को कोई भी एक बाल पेन का यूज़ करना है। याद रखिएगा जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, और या तो आप सारा आंसर ब्लू पेन से लिखें या ब्लैक पेन से लिखें, किसी एक पेन से आप लोगों को अपने आंसर कॉपी में लिखनी है। अब हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, राइट लॉन्ग क्वेश्चन सच एज एसे इन लास्ट। क्या होता है, हम कितने बच्चे होते हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश के पेपर में ऐसे राइटिंग, अनुच्छेद लेखन, वो एप्लीकेशन लिखने के लिए दे देते हैं सब। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि वो एप्लीकेशन, ऐसे, अनुच्छेद, ये सब आप लोग लास्ट में करें, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और उनमें सोच कर लिखना रहता है, तो हम लोगों को टाइम लगता है। इसीलिए आप लोगों को उसको लास्ट के मिनट में करना है। पहले जो आपके आंसर जो बुक में से हैं, MCQs हैं, उसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि यदि आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें तो आप लोगों को सोच लिखना है तो टाइम लगेगा, और इसको ही लिखते रह जाएंगे तो वो सारा छूट जाएगा। इसीलिए आपको ये अवॉइड करना है कि आप लोग ऐसे को, अनुच्छेद को, एप्लीकेशन को पहले लिखें। अब हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, डू अंडरलाइन बिफोर अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग क्या करिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो, यदि आप लोग टाइम से पहले यदि आप अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लिए हैं, तो यदि आपके पास टाइम हो तो एक क्वेश्चन मतलब यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, फिर यदि आप मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट आंसर लिखे हैं, अब यहाँ लिखने के बाद यदि दूसरा क्वेश्चन लिखे और ये टाइम हो तो यहाँ पे क्या करिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि आपका पेपर और भी अट्रैक्टिव दिखे। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। हालांकि इसमें एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपका पेपर अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, तो एग्जामिनर भी खुश हो जाता है। तो आपको करना क्या है, यदि टाइम बचे तो एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद दूसरे क्वेश्चन शुरू करने से पहले अंडरलाइन कर दीजिएगा। और हाँ, ये भी बता दूं कि पेपर ये नहीं कि कर रहे हैं उसके बाद एक करके अंडरलाइन कर रहे हैं फिर दूसरा करके अंडरलाइन कर, ऐसा नहीं करना है। यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोग का पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। यदि आप लोगों के पास टाइम बचे तो ही इसको करिएगा, वरना मत करिएगा, नहीं तो पूरा टाइम इसी में कंज्यूम हो जाएगा और आपका पेपर छूट सकता है। अब हमारा अगला पॉइंट है ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। आप लोग को करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है कोशिश यही करिएगा कि आप लोग को नहीं आता है तो कुछ ना कुछ उसमें लिखकर जरूर आए, क्योंकि देखिए माइनस मार्किंग तो है नहीं आपका बोर्ड का पेपर, इसीलिए कुछ भी जरूर लिख कर आइएगा। थोड़ा सा भी उससे रिलेटेड लिखेंगे तो हो सकता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो और आप थोड़ा सा भी उसमें लिखे हो तो एक मार्क्स एग्जामिनर दे दे। तो ऐसे ही आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, याद रखिएगा। कुछ भी थोड़ा बहुत जितना याद है उतना उससे रिलेटेड कुछ भी जरूर ही लिख के आइएगा, ताकि आप लोगों को 3 मार्क्स से क्वेश्चन, 5 मार्क्स से क्वेश्चन भी 1-2 नंबर मिल जाए। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थिंक पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंस। देखिए ये सारा तो बात की बात है, लेकिन यदि आप इतना सब करने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी यदि आप पॉजिटिवली नहीं सोचेंगे और आप
कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे तो आपका पूरा मेहनत पे पानी फिर सकता है। इसीलिए आपको थिंक पॉजिटिव, मतलब आप लोग को पॉजिटिव थिंक करना है, थोड़ा सा भी डरना नहीं है और कॉन्फिडेंस के साथ करना है कि मैं जो भी लिखूंगा सही ही लिखूंगा। तो और अच्छे से कॉन्फिडेंस, ये नहीं कि मैं क्या होगा, कैसे होगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये नहीं आ रहा है। तो आप लोग का ऐसा थोड़ा सा भी एकदम आपको कॉन्फिडेंस रहना है और डरना बिल्कुल नहीं है, आपको पॉजिटिव सोचना है। थोड़ा सा भी निगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि यदि आप निगेटिव सोचेंगे तो आपका पेपर खराब हो सकता है। और एक बात, आप लोग अपने एग्ज़ाम हॉल में कोशिश करिएगा कि आधा घंटा पहले पहुँचे, क्योंकि होता क्या है कि कहीं कहीं यदि आप लेट से पहुँचेंगे तो आपको एकदम हड़बड़ी हो जाएगी कि मेरा पेपर छूट जाएगा, मेरा पेपर छूट जाएगा, और इसके बाद आप जितना याद किए रहेंगे वो भी भूल जाएंगे उस हड़बड़ी के चक्कर में। इसीलिए आपको अवॉइड करना है कि आप लोग देर से पहुँचे एग्ज़ाम में। आप लोग पहले ही एग्ज़ाम में आधा एक घंटा पहले ही पहुँच जाए। तो आशा है कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और यदि आप भूल कर भी ये गलती करते हैं तो आपका मार्क्स कट सकता है, आपका परसेंटेज डाउन हो सकता है। तो चलिए फिर हम लोग यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।